अक्सर हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेटर एक्सपीरियंस बस में ही किया होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर जगहें जो आपने एक्सप्लोर की होंगी वो बसेज में ही की होंगी। लेकिन क्या हो अगर बस में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आप अपनी लाइफ लॉन्ग नहीं भुला सको, और वो किसी अच्छे कॉज के लिए नहीं बल्कि इतने भयानक कॉज के लिए कि उसके बाद से आप बसेज में बैठना भी सही ना समझें। ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ, जो कि आपको सिखा के जाने वाला है कि अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिकली रात में तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया जतिन ने। जतिन पठानकोट के रहने वाले हैं। जतिन ने हमें बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ तब हुआ था जब उनकी नई नई शादी हुई थी, पोस्ट लॉकडाउन 2022 के एंड के आसपास। उस समय जतिन और उसकी वाइफ प्रिया ने प्लान किया था कि वो अपना हनीमून मनाने कहीं और नहीं बल्कि शिमला जाएंगे, जिसके लिए उनको सीधा रोड है जो कि पठानकोट से होते हुए कांगड़ा से होते हुए शिमला लेके जाता है। उन्होंने ट्रैवल भी बाय बस ही करने का सोचा, जो कि उन्होंने पहले एक बस ली पठानकोट से कांगड़ा के लिए और उसके बाद कांगड़ा से शिमला के लिए। शिमला में वो जैसे पहुंचे उनका सब कुछ बहुत अच्छे से निकल रहा था, जैसा प्लान्ड था उसी तरह से उन्होंने सारा का सारा शिमला एक्सप्लोर किया और एक हफ्ता वो शिमला में ही रहे। जिसके बाद उन्होंने प्लान किया वापस से घर जाने का। लेकिन जितना आसान उनका आना या फिर रहना था अभी तक, उतना आसान उनका वापस जाना नहीं था। ये जतिन को थोड़ी ही देर में पता चलने वाला था। जतिन ने बताया कि उन्होंने रात की बुकिंग की थी शिमला से, जो कांगड़ा की तरफ 9:30 से 9:45 के अराउंड बस जाती थी। उसमें उनका प्लान था कि वो अर्ली मॉर्निंग कांगड़ा पहुंचेंगे और वहां से बस लेके पठानकोट की तरफ निकल जाएंगे। यह सब कुछ बहुत सॉर्टेड रहेगा और इसी के चलते अपनी बुकिंग के हिसाब से ही वो रात को 9:30 वाली बस में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो बस सीधा कांगड़ा के लिए निकल आती है। लेकिन जो बीच में उनके साथ होना था वो उन्होंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। जैसे ही बस ने अभी आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं किया था तो वहां पे एक बूढ़ी औरत चढ़ती है, जो कि देखने से उसके पहनावे से क्लियरली पता चल रहा था कि ये जो औरत है ये हिमाचल की रहने वाली नहीं है। इनफैक्ट उसकी जो लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से वो कंडक्टर से बात कर रही थी, क्लियरली लग रहा था कि ये हिमाचल से तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती। जतिन ने हमें बताया कि वो हिमाचल के आसपास ही रहते हैं, पठानकोट हिमाचल से ज़्यादा दूर नहीं है, जिस वजह से वो जानते हैं कि हिमाचल के लोगों की लैंग्वेज कैसी होती है, हिमाचल की लैंग्वेजेस किस तरह की होती हैं। और ये क्लियर था कि ये जो औरत थी ये प्रोबेबली साउथ इंडिया से थी। खैर, इसके बाद इनका ये सफ़र शुरू होता है और क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे तो इस समय बस में ट्रैवल करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम थे। जतिन ने बताया कि जब ये बस चली थी उस समय 5 से 6 पैसेंजर्स इस बस में बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग जतिन एंड प्रिया। जतिन एंड प्रिया बीच वाली सीट में बैठे हुए थे, जहाँ पे वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल ही थे। जैसे ही ये औरत चढ़ती है ये सबसे लास्ट सीट पे जाके बैठ जाती है। कंडक्टर उससे किराया लेता है और वापस से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। धीरे धीरे ये बस अपनी मंजिल की तरफ जा ही रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक से ये जो बूढ़ी औरत थी ये प्रिया और जतिन की सामने वाली सीट पे आके बैठ जाती है। उनको लग रहा था शायद इसको कुछ जानना होगा, शायद इसको कुछ पूछना होगा, या फिर पीछे ये अकेला फील कर रही थी, जिस वजह से ये उठ के आगे उनके साथ आके बैठ गई है। जतिन और प्रिया भी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी वाली नज़र से देख रहे थे कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो अकेली बूढ़ी औरत सफ़र कर रही है, ये उनको थोड़ा सा बेचारा लग रहा था उसको देख के। खैर, उसकी तरफ देखते हैं कि अगर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो करेंगे। लेकिन इस बूढ़ी औरत के इस तरह के कोई इंटेंशन नहीं लगे। वो उनको काफ़ी देर तक देखती रही, एक स्माइल देती रही और उसके बाद उसने विंडो से बाहर देखना शुरू कर दिया। जतिन और प्रिया ने भी इस चीज़ पे ज़्यादा बॉदर नहीं किया। पहले वो मेक श्योर कर रहे थे कि ये जो औरत है इसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनको लगा कि सब कुछ कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है उसके साथ, तो वो भी अपनी बातों में फिर से बिजी हो गए। दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो रोड होते हैं इनमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, जिस वजह से इंसान का ईजिली सो पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, थोड़ा वक्त
और बीतता है। इतने में ये बूढ़ी औरत इनसे पूछना शुरू करती है कि कांगड़ा कितनी दूर है। जतिन उसको बताता है कि अभी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे लगेंगे कांगड़ा पहुंचने के लिए। जिसके बाद ये औरत इन दोनों को पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जतिन उनको बताता है कि वो भी कांगड़ा ही जा रहे हैं और जैसे ही बस पहुंचने वाली होगी उस औरत को अवेयर कर देंगे। वो औरत उनको अच्छे से ग्रीट करती है इसके बाद और फिर से विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है। असल में ये उसके साथ हो रहा था। थोड़ी देर वो उनके साथ बातें कर रही थी, थोड़ी देर विंडो के बाहर देख रही थी, लेकिन उसको देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो औरत है ये यहाँ पे घूमने आई हुई है। एक बूढ़ी औरत जिसका ना पहनावा इस तरह का कुछ मॉडर्न लग रहा है कि उसको अकेले घूमने का शौक हो, ट्रैवल करने का शौक हो। ना उसके साथ उसका कोई बेटा, ना उसके साथ उसका कोई हस्बैंड और ना ही कोई और इंसान। इसके अलावा वो देखने में भी ऐसे लग रही थी जैसे वो शायद ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो आखिरकार वो ये समझना चाह रहे थे कि ये बूढ़ी औरत यहाँ आई क्यों है। थोड़ी ही देर में शायद उनको पता भी चलने वाला था, जो कि उनको घर जाके रियलाइज होना था। जब ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से फेमिलियर हो जाते हैं, इनकी काफ़ी बातें एक दूसरे के साथ हो जाती हैं, तो ये बूढ़ी औरत अपने बैग से एक थैला निकालती है जिसमें इसने कुछ मिठाइयाँ रखी हुई थी। ये बूढ़ी औरत ये मिठाइयाँ खुद भी खाना शुरू करती है, लेकिन इतने में ही वो इसके अंदर से एक और थैला निकालती है जिसमें कुछ और मिठाइयाँ थी। ये मिठाइयाँ वो प्रिया और जतिन को ऑफर करती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे। सामने जो औरत थी वो देखने में एक बूढ़ी सी औरत लग रही थी, बेचारी सी औरत लग रही थी। उनको किसी भी तरह का डाउट इस औरत पे नहीं हुआ। हालांकि हमें हमेशा ये अवेयर किया जाता है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, अकेले जाते हैं, तो किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं चाहिए। लेकिन अब जतिन और प्रिया इस एज में थे कि वो काफ़ी मैच्योर थे। ये बस काफ़ी हद तक फेमिलियर ही थी, लोग काफ़ी हद तक फेमिलियर ही थे। और ये जो बूढ़ी औरत थी, इसको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कोई चोर होगी या फिर लूटने के इंटेंशन से उनको कुछ ऑफर कर रही है। जतिन ने इस चीज़ को रेजिस्ट ही किया। उसको मीठा वैसे भी पसंद नहीं था, तो उसने ये मीठा खाया भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया का मन था और जतिन ने भी उसको रोका नहीं। इनफैक्ट उसने भी उसको बोला कि अगर मन है तो टेस्ट कर ले। जिसके बाद प्रिया ने ये मिठाई टेस्ट की, उसको ये बहुत ही अच्छी लगी। जिसके बाद उसने इस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसके पास और भी है, तो उस बूढ़ी औरत ने उसको और मिठाई ऑफर की। प्रिया ने ये 3-4 पीसेस खाए और उसके बाद फिर से उनकी थोड़ी सी बातें हुई और फिर से प्रिया और जतिन सो गए। सोचने वाली बात ये थी कि प्रिया और जतिन को इससे पहले नींद नहीं आ रही थी। प्रोबेबली जतिन बीच बीच में सो रहा था, लेकिन प्रिया नहीं सो पा रही थी, एडजस्ट कर नहीं पा रही थी। ये मिठाई खाने के थोड़ी देर के बाद ही ऐसा लगा जैसे प्रिया पे कुछ अजीब सा असर हुआ है और प्रिया एकदम से सो गई। जिसके बाद जतिन को भी नींद बढ़ गई। जैसे ही वो थोड़ी और दूर पहुंचते हैं, उनकी आंख खुलती है। कांगड़ा पहुंचने में अभी 1.5 से 2 घंटे बाकी थे, लेकिन ये बूढ़ी औरत उनके साइड में नहीं बैठी हुई थी। जतिन ने बहुत क्यूरियस होकर आगे पीछे हर सीट को देखने की कोशिश की कि कहीं इस बूढ़ी औरत ने अपनी सीट स्विच तो नहीं कर ली। जिसके बाद जतिन ने ढंग से देखा, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रही थी। इनफैक्ट जतिन अपनी सीट से उठ के आगे पीछे घूमने लगा बस में, क्योंकि उसको डाउट था शायद ये औरत कहीं सीट पे सो रही हो, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं थी। जतिन इस बारे में किसी से पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। कोई भी इंसान उसको फेमिलियर नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जाके कंडक्टर को इस औरत के बारे में पूछा। कंडक्टर ने बताया कि ये औरत थोड़ी ही देर पहले पीछे उतर गई, ये कहते हुए कि उसको थोड़ी इमरजेंसी है और उसको यहाँ पे उतार दो। कंडक्टर ने भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, उस औरत को वहीं पे उतार दिया। लेकिन कंडक्टर ने एक और चीज़ उसको बताई। कंडक्टर ने जतिन को बताया कि उस औरत के हाथ में कुछ भी नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसने कुछ चुराया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो औरत एक छोटा सा थैला लेके ही अपने साथ चढ़ी थी और वो छोटा सा थैला लेके ही यहाँ से उतर भी गई। मतलब कि उस थैले में वो चुरा के कुछ डाल भी नहीं सकती थी। और उसको उतारने से पहले कंडक्टर ने भी इंश्योर किया था कि जतिन और प्रिया का कोई सामान हिला तो नहीं है अपनी जगह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जतिन को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। एक अननोन औरत जिसका शायद यहाँ पे किसी से लेना देना ही नहीं था, जिसको शायद कोई यहाँ पे जानता नहीं था और शायद वो भी किसी को यहाँ पे जानती नहीं थी, तो वो बीच रास्ते में आखिरकार उतर क्यों गई। जतिन ने अपने ही दिमाग में ये चीज़ें घुमाई। उसके बाद उसने ये सब कुछ प्रिया से भी शेयर किया उसके उठने के बाद। लेकिन इसके बाद दोनों थोड़ी ही देर में इस चीज़ को भूल भी गए, एक कोइंसिडेंस समझ के। जिसके बाद वो कांगड़ा पहुँचते हैं अर्ली मॉर्निंग। कांगड़ा से वो बस लेते हैं और पठानकोट पहुंच जाते हैं। उनको लगता है चीज़ें ठीक हैं, ये ट्रिप उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। लेकिन जैसे वो पठानकोट में अपने घर पहुंचते हैं, वहाँ पे प्रिया के साथ चीज़ें थोड़ी अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। प्रिया बहुत डरी डरी सी रहने लग पड़ती है अचानक से। प्रिया को बीच में एकदम से चौंकी आ जाती थी, जैसे उसकी बॉडी शिवर करने लग पड़ती थी और वो
गुर्राती रहती थी कॉन्टिन्यूसली, ना कुछ बोलती थी, ना हंसती थी, ना रोती थी। ये चीज़ें एकदम से प्रिया के साथ होनी शुरू हो गई थी। अभी तक जतिन और उसकी फैमिली को लग रहा था शायद प्रिया के साथ ये पहले भी होती थी चीज़ें, अब उसके साथ फिर से होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन प्रिया की फैमिली ने उनको क्लियरली सब कुछ बताया कि ऐसा प्रिया के साथ कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रिया ने ऐसी चीज़ों पे कभी यकीन ही नहीं किया। अब ऑल ऑफ सडन ये होना क्या शुरू हो गया था, जतिन और उसकी फैमिली समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जो ये प्रिया के साथ चीज़ें हो रही थी ये कॉन्टिन्यूसली होनी शुरू हो गई थी। 2 से 3 दिन ये सब कुछ इसी तरह से होता रहा। इनफैक्ट एक रात जब जतिन और प्रिया अपने बेडरूम में सो रहे थे, अचानक से उनका जो दरवाज़ा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग होता है। जतिन बहुत श्योर था कि उसकी फैमिली में से कोई भी मेंबर इस दरवाजे को इतनी ज़ोर से बैंग नहीं कर सकता, इतनी ज़ोर से नॉक नहीं कर सकता। तो आखिरकार ये था कौन? जतिन भागते हुए अपने दरवाजे पे पहुंचता है, दरवाजे की कुंडी खोलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। और इतने में ही अंदर प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे कोई चीज़ थी जो सच में आई थी दरवाजे तक। जतिन ने दरवाज़ा खोला, उसको दिखी तो नहीं, लेकिन वो अंदर एंटर कर गई और उसके बाद वो प्रिया में एंटर कर गई। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। ये चीखें सुन के जतिन की सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। सबको समझ आ गया था कि प्रिया के साथ कुछ तो बहुत भयानक हुआ है, ये पोजेस्ड हो गई है या फिर कोई भूत प्रेत इस पे हावी हो गया है। वैसे भी जो नई नई दुल्हनें होती हैं उनको इन चीज़ों से बचाया जाता है। उनको डाउट हो रहा था कि शायद उनके किसी अड़ोस पड़ोस के इंसान ने या फिर उनके किसी अपने ही इंसान ने प्रिया पे कुछ कर दिया है ब्लैक मैजिक जैसा, जो कि नई नवेली दुल्हनों पे, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत फ्रीक्वेंटली लोग करने की कोशिश भी करते हैं जो उस फैमिली को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने सोच लिया था कि वो प्रिया को किसी न किसी ऐसे तांत्रिक बाबा के पास लेके जाएंगे जो कि प्रिया का इस चीज़ में इलाज कर सके। और जिस दिन उन्होंने जाने का प्लान किया था उससे पिछली ही रात कुछ और भयानक हुआ। अचानक से प्रिया और जतिन सो रहे थे। प्रिया की आंख खुलती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है। बार बार वो जतिन को यही कहती है कि ये जो प्रिया है ये अब तेरी नहीं है बल्कि मेरी है। मैं अपने हिसाब से इसको ट्रीट करूंगा, अपने हिसाब से इसको रखूंगा और जब मन चाहेगा मैं इसमें एंटर कर लूँगा, जब मन चाहेगा मैं इसमें प्रवेश कर लूँगा और मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। इस समय प्रिया की आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी और देखने में क्लियरली लग रहा था वो किसी बहुत भयानक चीज़ से पोजेस्ड हो गई है। जतिन ने अपने मॉम डैड को भी वहाँ पे बुला लिया। सब बहुत कोशिश कर रहे थे उसको किसी न किसी तरह से शांत करने की, लेकिन ऐसा लग रहा था प्रिया पे कुछ असर कर ही नहीं रहा है। जिसके बाद ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है और लगभग 5 से 10 मिनट के बाद ही प्रिया एकदम से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो अगली सुबह ही उठती है। और प्रिया जो बेहोश हुई थी वो फ्लोर पे बेहोश हुई थी और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि प्रिया को उठा के बेड पे भी रखा जाए। खैर, अगली जैसे ही सुबह होती है जतिन और उसकी फैमिली प्रिया को लेके एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो इस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक बताता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, आखिरकार इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा। वो एक पानी का जग लेता है जिसमें वो कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद ये पानी प्रिया को पीने के लिए देता है। थोड़ी ही देर में प्रिया को एक वॉमिटिंग होती है और उसमें शॉकिंगली एक चीज़ निकलती है जिससे जतिन बहुत अच्छे से फेमिलियर था। ये कुछ और नहीं बल्कि वही मिठाई थी जो उस औरत ने प्रिया को खिलाई थी। इस तांत्रिक ने बताया कि और कुछ नहीं, ये एक औरत थी जिसने प्रिया पे ब्लैक मैजिक किया था। असल में इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिन चीज़ों को वो वश में कर लेते हैं वो उनसे हैंडल नहीं होती। और ऐसा ही कुछ उस औरत के साथ भी था। एक जिन था जो उसको परेशान कर रहा था बार बार। इसी के चलते उसने खुद से ये ट्रांसफ़र किया था उस मिठाई के थ्रू प्रिया पे। हो सकता था इस चीज़ का हार्म जतिन को भी होता अगर वो भी ये मिठाई कंज्यूम करता। खैर, इसके बाद इस चीज़ का सोल्यूशन तो हो गया था, लेकिन जतिन और प्रिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि किसी के हाथ से दी गई कोई भी चीज़ खानी नहीं जब तक वो श्योर ना हो जाए कि ये किसी अपने इंसान ने दी है या फिर इस पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।